राधे राधे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भाई दूज व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको कथा जरूर अच्छी लगेगी। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के पुत्र और पुत्री यम और यमी में बहुत प्रेम था, परंतु बाद में राजकाज के कारण यम अपनी बहन यमी यानी यमुना जी को भूल गए। तब एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बहन ने भाई को निमंत्रण भेजा। यम उदित हो उठे और उन्हें बहन की टीका की याद आई। वे यमुना के घर पहुँचे। बहन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भाई का टीका किया। टीके के बाद यम ने कुछ मांगने को कहा। बहन ने मांगा कि आज के दिन जो बहन भाई का टीका करे उसकी रक्षा होनी चाहिए। यमुना ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ही अपने भाई को निमंत्रण किया था, अतः इस पर्व का नाम यम द्वितीया पड़ गया। इस दिन बहन के स्नेहपूर्ण हाथों से परोसा हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने के बाद यमराज ने यमुना से पूछा कि बहन कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। तब यमुना ने कहा कि हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर आकर भोजन करें और इस दिन जो बहन अपने भाई को आदर सत्कार से टीका करे उसे तुम्हारा बह न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमपुरी चले गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करने की पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसी के साथ एक और कथा सुनाती हूँ, राजा और एक साले की कथा। प्राचीन काल में एक राजा अपने साले के साथ चौपड़ खेलता था। साला जीत जाता था। राजा ने सोचा कि भाई दूज पर यह बहन की टीका कराने आता है, इसीलिए जीत जाता है। राजा ने भाई दूज आने पर साले को आने से रोक दिया, साथ ही कड़ा पहरा लगा दिया कि वह न आ सके। जब भैया दूज आई, बहन के पास टीका कराने नहीं पहुंचा तो वह बहुत दुखी हुई। तब भाई यमराज की कृपा से कुत्ते का रूप धारण कर राजा के कड़े पहरे के बावजूद बहन के यहाँ पहुंचा। बहन टीका लगे हाथ बैठी थी। कुत्ते को देखकर उसने प्रेम से अपना टीके से सना हुआ हाथ उसके माथे पर फेर दिया। कुत्ता वापस चला गया। लौटकर वह राजा से बोला कि मैं भाई दूज का टीका करा आया, आओ अब खेलें। राजा बहुत चकित हुआ। तब साले ने सारी बात सुनाई। राजा टीके का महत्व मान गया और अपनी बहन के टीका कराने जाने लगा। राजा को भी अपने साले से इस बात को अच्छी तरह जानकारी मिली कि भाई अपनी बहन के यहाँ दूज के दिन टीका कराता है तो उसे यम का डर नहीं रहता है और उसे हर जगह विजय प्राप्त होती है। इसीलिए भाई दूज का टीका हम बहनों को अपने भाइयों को जरूर करना चाहिए और भाइयों को भी अपनी बहनों के यहाँ जा कर के प्रेम पूर्वक भोजन करके उन्हें स्नेह से उपहार दे करके उनका आशीर्वाद बहनों का लेना चाहिए। इससे हमारी जीवन की रक्षा होती है। आइए सुनते हैं तीसरी कहानी। 7 बहन थी। 7 बहनों का इकलौता भाई था। दिवाली की दूज आई तो भाई बोला, माँ बहन के यहाँ तिलक कराने जाना है। माँ बोली, तेरी एक नहीं 2 नहीं 7 बहनें हैं, तेरा मन हो उसके यहाँ चला जा। बहन के यहाँ गया तो बीच में नदी मिली। नदी बोली, मैं तुझे बहाऊंगी। भाई बोला, पहले बहन के तिलक करा के आने दो तब बहा लेना। आगे चला, अग्नि मिली। वह बोली, तुझे जलाऊंगी। तो उसने अग्नि से भी यही कहा कि पहले बहन के यहाँ टीका करा लेने दे, उसके बाद जला देना। आगे चला तो सर्प मिला। सर्प बोला, मैं तुझे डसूंगा। तब उसने भी यही कहा कि बहन के यहाँ टीका करा लेने दे तब डस लेना।
आगे चला तो उसे नाहर मिला। शेर बोला, मैं तुझे खाऊंगा। तब उसने कहा कि मैं बहन के टीका करा लूं, उसके बाद तू मुझे खा लेना। बड़े बड़े कालों से वादा करके भाई बहन के घर पहुंच गया। बहन चरखा चला रही थी, सूत कात रही थी। सूत का धागा टूट गया, न धागा टूट जुड़े न बहन भाई से मिले। ज्यों ही भैया ने लौटने को पीठ मोड़ी तो बहन बोली, भैया तू कहाँ जा रहा है? मैं तो तेरी अमड़िया पमड़िया जोड़ रही थी, तैसी ही धागा जुड़ गया। बहन उठी, भैया से मिली, माँ की कुशल पूछी, आदर सत्कार किया। दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ गई, बहुत प्यार से बोली, भैया आया है, क्या करूं, क्या बनाऊं? पड़ोसन बोली, मजाक में कह दिया कि घी में चावल डाल दे और तेल में घर लीप ले। तब तो ना घी में चावल बने और ना तेल से लिपा हुआ घर सूखे। सास ननद से पूछने गई तो बहुत प्यारा भैया आया है, क्या बनाऊं? तब सास बोली, दूध में चावल की खीर बना ले और पूड़ी सेंक ले गोबर का तिलक करके। तब उसकी चावल की खीर बन गई और पूड़ी सिक गई। गोबर से लीपा तो घर भी सूख गया। भाई को भोजन कराया, तिलक किया, गोला मिठाई दिया। भाई ने बहन के पैर छूकर रुपया दिया। बहुत जल्दी उठकर चकिया में आटा पीसा तो सांप की माजर पिस गई। जल्दी में 4 रोटी भाई को बांध दी, बची तो छीके पर रख दी। सुबह बच्चे उठे तो मामा के लिए बनाया हुआ सो हमें दे दो। उसने कहा, छीके पर रखी रोटी सो खा लो। बच्चों ने खोला, देखा तो रोटी नीली पड़ गई थी। बच्चों ने माँ को दिखाया तो बोली, हाय मैंने तो अपना भैया हाथ कर मार डाला। दूध दोहते छोड़, पूत पालने में छोड़। वहीं से पूछती चली आई कि गोल बटोही किसी ने मेरा भाई देखा है क्या? एक रास्तागिरी बोला, एक पेड़ के नीचे सो रहा है, पता नहीं तेरा भाई है या कोई और। जाके भाई को जगाया, भाई तूने कुछ खाया तो नहीं? भाई बोला, मैंने तो खोल के भी नहीं देखा है। उसमें रोटी निकली, खोद के गड्ढा गाड़ दी। और तब भैया से बोली, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। भैया बोला, मैं तो बड़े बड़े कालों से वादा कर के आया हूँ, तू मेरे साथ मत चल। पर बहन नहीं मानी, थोड़ी दूर चली। बहन बोली, भैया मुझे प्यास लगी है। मैंने पहले ही मना किया था कि यहाँ कहाँ पानी है, देख लो दूर पर कहीं पानी मिल जाए तो ले आ। वहाँ उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? एक विधवा माँ का बेटा है, सो दम दौज करके बहन के यहाँ तिलक कराने गया है, उसके लिए ये सिला गड़ रही है, सो कैसे इसका दोष मिटेगा? कोई बहुत ही कोसना मासना हारी बहन होगी, वह उसका दोष मिटाएगी। वहीं से कोसती आई, मर जइयो बोला। बहन पागल हो गई है क्या कि पानी पीने गई थी? जब आगे चले तो नदी मिली तो बहाऊंगी। तब बहन ने आगे से ही घंघरिया फरिया दे दी और कहा, मोए बहा, मेरे भैया को नहीं बहाना। नदी से आवाज़ आई, न तोय बहाऊंगी न तेरे भाई को बहाऊंगी। दौज घाट न चलते, ऐसा कहकर नदी तलवा बन गई। और आगे चलते तो अग्नि मिली, तो अग्नि के लिए अंगिया सरका दी तो अग्नि भी शांत हो गई। आगे चली तो सर्प मिला, उसने आगे से ही दूध का भरा हुआ डबुआ सरका दिया। दूध पीकर सर्प भी वापस लौट गया। आगे चली तो शेर मिला, शेर को उसने बकरा दे दिया। बकरा खाकर शेर भी शांत होकर
वहाँ से चला गया। फिर घर जाकर माँ से मिलती जाए और पूछती जाए कि राण का निपुती का मोह लेवा लाया। माँ बोली, बेटा कोसों टारन को इसको क्यों ले आया है? यह बहन ने मुझे बड़े बड़े कालों से बचाया है। बीच में पानी पीने गई थी, तब से ही ऐसी हो गई है। शाम को भैया की सगाई आ गई तो बोली, पहले मेरा तिलक होगा, पीछे भैया का तिलक होगा। और वो बैठ गई, पहले बहन का हो जाए उसके बाद ही मेरा होगा। अब तो विवाह की तैयारी होने लगी। निकासी की तैयारी हुई तो बोली, पीछे दरवाजे से निकासी निकालूंगी, आगे से नहीं। सब बोले, उल्टे उल्टे काम करती है। उसको एक कमरे में बंद कर दिया। तब वह कमरे से बोली, सेहरा तो इसी में रखा है, इसे निकाल कर। वह बोली, अरे सेहरा में 7 सुई खुरस दो। जब निकासी पीछे के दरवाजे से निकली तो आगे का दरवाज़ा गिर पड़ा। सब बोले, बहन तो सगुन की है, जिसके आते ही भैया की सगाई हो गई और पीछे के दरवाजे से निकासी नहीं निकाली तो सब दब जाते। आते अब बारात जा रही थी। चाचा ताई से बोली, चाहे जितना पीस लेना, चकिया में चून मिलेगा, चाहे जितना पीस पोत लेना, पोतनी में पानी मिलेगा। चाची ताई बोली, तुम तो जाओ, हमें दिखेगा सो हम कर लेंगे। अब बारात गई, जनवासे में रुकी तो बहन थोड़ी देर के लिए सो गई। सबने सोचा यह सो रही है, जब तक चढ़ाई करके भांवर पड़वा लेते हैं। जैसे ही भीतर भांवर पड़ी उसी समय दूल्हा बेचैन हो गया। तब सब बोले, कोसो टारन को बुलाओ। तब बहन को जाकर के ले आए। बहन ने जाकर वज्रशिला को काट कर ढाल के नीचे दबा दिया और उंगली चीरकर अमृत छिड़क दिया तो भाई जिंदा हो गया। और कहने लगी, अब तुम विदा करा के ले आना, मैं घर जाकर देखूं। आकर चाची ताई से पूछा कि गौरैया कर ली क्या? चाची ताई बोली, कर कैसे लेते, तुम तो श्राप दे गई थी। उसने हाथ लगाया, पोतनी लीपने में भर गई और सभी ने जल्दी जल्दी लीप पोत कर गौरैया करी। तब तक बारात आ गई तो कहने लगी, पीछे के दरवाजे से बहू को अंगोली ले लूँगी, आगे के दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से ही बहू ले ली तो बचा खुचा आगे का दरवाज़ा भी गिर पड़ा। सब बोले, बहन तो बड़ी सगुन वाली है, अब शाम को सुहाग रात होएगी। तब फिर कोसने लगी, रानी को निपुती को, पहले मेरी सुहाग रात होवेगी, पीछे भैया की होवेगी। सब बोले, अरे ये तो सब हुआ सो हुआ, अब सुहाग रात कैसे होएगी? तब भैया बोला, कुछ बात नहीं, हम तो बीच में खाड़ो दे लेंगे और बीच में सुला लेंगे। बहन सो गई, अगल बगल में भैया भाभी सो गए। भगवान के यहाँ का हुक्म था कि 3 मूड़ और 6 पैर हों तो मत खाना, और 2 मूड़ 4 पैर हों तो खा लेना। अब नाग नागिन का जोड़ा आया तो सिर की तरफ से जाएं तो 3 मूड़ दिखे, पैर की तरफ से जाएं तो 6 मूड़ पैर दिखें, इधर फन पटकें उधर फन पटकें। इतने में बहन की नींद खुल गई। देखा तो नाग नागिन का जोड़ा इधर उधर फन पटक रहा है। इतने में ही उसने उन्हें ढाल के नीचे दबाकर रख दिया और कहा, भैया भाभी अब तुम अमर हुए, अपनी सुहागरात मनाओ। सुबह उठी और माँ से बोली, बेटा कुछ छींक छबरिया लिया तो सबसे पहले जा कोस टारन को विदा कर दे। भैया छींक छबरिया लेने गया तो उसकी दुकान पाट पटोरे सोने चांदी से भर गई। वह बोला,
ऐसी कौन भगवान है सो मेरी दुकान पाट पटैया यानी सोने चांदी से। बहन ने तो सब मुफ्त में ही दे दिया। बेटी बोली, माँ तुम्हारे ज्यों देखूं वैसा ही हो जाए, उसके जेब में रखे कांटे से चुभे। माँ बोली, बेटा ये क्या लाभ चुभ रहा है। बेटी बोली, माँ मैंने अपना भाई बड़े कालों से बचाया है। फेरन में वज्र शिला आई, वो मैंने काट के डाल के नीचे रखी थी। दूध भात पर विष के कौर आए थे, सो डाल के नीचे रखे। सुहाग रात में नाग नागिन आए, वह मैंने ढाल के नीचे रखी है। अब देख लियो, मैंने तो भैया का पूत रखा है, अपना वीर रखा, भाभी का एवात रखा, कोसा टारन नाम धराया। तब चाची ताई बोली, बहन अपने घर से बहन बेटी रोती दुखी हुए जाए ये ठीक नहीं है, और उसको लौटा लाई। दूसरे दिन उस बेटी को नहलाया धुलाया, सिर धुलाकर तेल लगाया और मेहंदी काजल करा के डलिया पलिया की और उसकी खूब खुशी खुशी विदा की। दौज भैया उसको दिया वैसे सबको देना। यह थी भाई दौज की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।